हेलो फ्रेंड्स, मैं ये वीडियो इसलिए नहीं बना रहा हूँ क्योंकि मेरे को किसी प्लेयर की बेइज्जती करनी है या किसी को नीचे दिखाना है, किसी को ऊपर दिखाना है। उस सेंस में नहीं बना रहा हूँ इसको, अदरवाइज मत लेना। लेकिन जो मेरे दिल से आवाज़ निकल रही है वो मैंने कहा कि आप लोगों के साथ में शेयर करूँ और आप लोगों की मैं कहीं ना कहीं कमेंट्स देखने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप भी क्या उसी तरीके से सोचते हो एंड आपकी क्या राय है। क्योंकि बहुत सारे मैं मीडिया में देख रहा हूँ बाबर आजम, इसमें कोई डाउट नहीं है कि इज ए क्लासी प्लेयर, बड़े अच्छे प्लेयर हैं। पाकिस्तान को बहुत समय से इस तरीके का बैट्समैन नहीं मिला था। एक ज़माने में था जब उनके पास में मोहम्मद यूसुफ थे या फिर यूनुस खान थे, या उससे पहले इंजमाम उल हक की बात करें, सईद अनवर की बात करें, सभी क्वालिटी प्लेयर रह चुके हैं और इनको मैंने अपनी आंखों के सामने खेलते हुए देखा है। कोई मतलब डाउट नहीं है कि सब के सब बड़े जेन्युइन बैट्समैन रहे हैं। लेकिन अभी बाबर आजम को लेकर के बहुत ज़्यादा मतलब कि हो हल्ला मच रहा है कि बाबर आजम विराट कोहली से लोग कंपेयर करते हैं या फिर विराट कोहली से आगे भी लोग इवेलुएट करने लग जाते हैं कि बाबर आजम शायद उससे भी बड़ा प्लेयर है या हो जाएगा, और बहुत तरीके के लोगों के बयान आए हैं। आई हैव ए ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर एवरीवन, लेकिन मेरा अपना भी ओपिनियन है। क्योंकि जब मैं बाबर आजम को देखता हूं बैटिंग करते हुए, पहली चीज तो मैंने कहा कि मेरे को स्टांस ही उनका समझ में नहीं आता। मैं कोई बहुत बड़ा क्रिकेट का ऐसा तो है नहीं कि मैं कोई मैं स्टांस के बारे में मैं चर्चा करूं, लेकिन टेक्निकली जितने मेरे को समझ में आती है, आप स्मूथ स्टांस चाहते हो किसी बैट्समैन का। और कई बार जब आपको कोचेस भी बता देंगे कि जो प्लेयर दिखता है वो प्लेयर बन भी जाता है, एंड वो दिखता है। विराट कोहली से अगर आप बाबर आजम की कंपेयर करते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन कितने जबरदस्त स्टांस के साथ में बैटिंग कर रहा है। स्टांस यानी बॉडी बैलेंस, किस तरीके का शॉट मारते हुए आपका नजर आ रहा है, या गेंदबाज जब गेंदबाजी करने के लिए आता है तो आप किस तरीके से शेप अप अपने आप को करते हो। तो दुनिया कहती है कि बाबर आजम विराट कोहली के बराबर के हैं या उनसे आगे निकल जाएंगे। तो मेरा यह कहना है कि विराट कोहली से आगे निकल जाएंगे तो बहुत आगे की बात दुनिया ने कर दी, बहुत आगे की। मेरे कहने का मतलब है कि क्या वो केएल राहुल को भी अभी मैच कर रहे हैं? मैं सीरियसली बता रहा हूं, क्योंकि केएल राहुल मेरे ख्याल से इस समय लिटरली क्लासिक क्रिकेट खेल रहे हैं और एशिया कप में इंजरी के बाद से जब से आए हैं वो एक अलग लेवल पर बैटिंग करते हुए नजर आ रहे हैं, एक अलग लेवल पर क्रिकेट खेलते हुए नजर आ रहे हैं। आपने कल भी देखा केएल राहुल ने क्या बैटिंग करके दिखाई है अगेंस्ट स्पिनर। क्या बाबर आजम नेदरलैंड्स के स्पिनर को ठीक तरीके से खेल पाए? मैं सिर्फ इस वर्ल्ड कप का एग्जांपल नहीं दे रहा हूं, उन्होंने नेपाल के खिलाफ में सेंचुरी लगाया, लेकिन वो हार्दिक पांड्या की इन कटर गेंद को नहीं ठीक तरीके से हैंडल कर पाए। पूरे एशिया कप में फ्लॉप रहे। पूरे श्रीलंका के दौरे में जून में जब गई थी श्रीलंका पाकिस्तान की टीम टेस्ट मैच खेलने के लिए, कंप्लीटली फेल रहे। अफगानिस्तान के खिलाफ एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैच में कंप्लीटली फेल रहे। फिर जाकर के पाटा विकेट मिलती है, नेपाल के खिलाफ उनकी सेंचुरी आ जाती है, उसके बाद फिर से फेल हो जाते, हर मैच में फेल हो जाते। केएल राहुल को आप देख लीजिए किस तरीके से रन बना रहे बड़े बड़े मैचेस में, बड़े बड़े गेंदबाजों के खिलाफ में। और इनफैक्ट बाबर आजम के सामने जब उन्होंने इंजरी के बाद में पहला मैच खेला, पाकिस्तान के खिलाफ खेला, 2 दिन तक वो मैच चला और 2 दिन तक हमने देखी कि क्या बैटिंग किया केएल राहुल ने और विराट कोहली ने। तो दुनिया कहती है कि भाई बाबर आजम विराट कोहली से या तो बड़ा बन जाएगा या उसी रास्ते पर निकल पड़ा है। मैं कह रहा हूं कि भाई विराट कोहली के रास्ते पर निकल पड़ा है वो तो बात की बात है। पहले आपको ये सेल्फ इवैल्यूएट करना पड़ेगा कि क्या बाबर आजम में भी केएल राहुल भी बन पाए, और केएल राहुल भी बनना बहुत बड़ी बात है। बाय गॉड, मैं सीरियसली बता रहा हूं, जिस तरीके से केएल राहुल बैटिंग कर रहे हैं वो अलग लेवल पर बैटिंग कर रहे हैं। और ऐसे ही नहीं, मैं खुद भी कह रहा हूं कि ही इज रियली क्लासी। मेरे को वीवीएस लक्ष्मण की बैटिंग देखने में मजा आ रहा था, लेकिन इनफैक्ट एशिया कप से जब मैंने इनकी बैटिंग देखी है, दिस इज एब्सोल्युटली आउटस्टैंडिंग, एब्सोल्युटली जीनियस बैटिंग बाय केएल राहुल। तो क्या बाबर आजम पहले केएल राहुल बने फिर विराट कोहली के बारे में जाएंगे? क्योंकि अपने क्लास के मामले में केएल राहुल किसी से कम नहीं है। दुनिया में फिर गिने चुने बल्लेबाज हैं जो कि इस लेवल पर बैटिंग करते हैं। तो पहले तो मेरे ख्याल से लोगों को केएल राहुल के बारे में आपको देखना पड़ेगा कि क्या उनके बराबरी के बाबर आजम बने या नहीं बने, फिर विराट कोहली पर जाएगा। आप लोग अपनी राय दीजिएगा, क्योंकि मैं चाहता तो स्टैट निकाल करके आपके सामने में रख देता। मैं स्टैट्स पर बहुत ज्यादा निर्भर नहीं करता हूं दास, मैं सिर्फ यही देखता हूं कि यार खेलने का तरीका क्या है, किस तरीके से बल्लेबाज रन बना रहा है, इफेक्टिव है या नहीं है। और मेरे ख्याल से अंडर प्रेशर बाबर आजम जो है वो हमेशा कोलैप्स करते हुए नजर आए। लेकिन रिसेंटली अगर आप केएल राहुल को देखोगे, ही इज आउटस्टैंडिंग, मक्खन बैटिंग कर रहे हैं। तो पहले बाबर आजम शुड ट्राई टू बिकम केएल राहुल एंड देन ही शुड ट्राई टू बिकम विराट कोहली, जो कि अनमैचेबल है, वो अनपैरेलल चीजें हैं। एंड केएल राहुल इज समथिंग जीनियस, इस समय आउटस्टैंडिंग बैटिंग कर रहे हैं। आपकी क्या राय है? आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, फीडबैक आप जरूर दीजिएगा। ये वीडियो मैंने आप लोगों के फीडबैक के लिए बनाया, तो जरूर फीडबैक दीजिएगा। मिलते हैं फिर से, टिल देन हैव अ ग्रेट टाइम, एंजॉय योरसेल्फ गाइस।